श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। प्रदर्श्य तप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम नृणाम आदायान्तरधाद्यस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम। अतप्त तपसाम, कभी तपस्या न करने वाले नृणाम मनुष्यों को, स्वबिंबम अपना स्वरूप, प्रदर्श्य दर्शन करा के, अवितृप्त दिशाम उनके नेत्रों के अतृप्त रहते, यह तू जो यह अंतरधात अंतर्धान हो गए, मानो लोकलोचनम सब लोगों के नेत्रों को लेकर आदाय लेकर चले गए। अर्थात कभी तपस्या न करने वाले मनुष्यों को आत्मा अपना स्वरूप दर्शन करा के उनके नेत्रों के अतृप्त रहते जो यह अंतर्धान हो गए, मानो सब लोगों के नेत्रों को लेकर चले गए। यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम् विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धेः परम पदम भूषण भूषणांगम। स्वयोग माया बलम, अपनी योग माया की शक्ति दर्शयता दिखलाते हुए, यन्मर्त्य लीला जो मनुष्य लीला के, उपैकम उपयुक्त रूप, गृहीतम ग्रहण किया था, सौभगरिद्धे सौंदर्य संपत्ति में, स्वस्य च विस्मापनम उनको स्वयं को भी, विस्मापनम अर्थात विस्मित करने वाला, भूषण आभूषणों को भी, भूषणम सुंदर करने वाला, अंग वह श्रीअंग, परम पदम सौंदर्य की पराकाष्ठा था। अर्थात अपनी योग माया की शक्ति दिखलाते हुए जो मनुष्य लीला के उपयुक्त रूप, जिसने मनुष्य लीला के उपयुक्त रूप ग्रहण किया था, वो सौंदर्य संपत्ति में उनको स्वयं को भी विस्मित करने वाला, आभूषणों को भी सुंदर करने वाला, वह श्रीअंग सौंदर्य की पराकाष्ठा था। इस प्रकार से उद्धव जी विदुर जी से उनका वर्णन कर रहे हैं, भगवान के गुणों का, उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष दृक्स्वास्थ्ययनं त्रिलोकः कार्त्स्येन चाद्येह गतं विधातुः अरवाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत। यद्धर्मसूनोः राजसूये, जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दृक्स्वस्थ्ययनम दृष्टि के लिए मंगल निवास रूप को निरीक्ष देख कर लोगों ने, विधातु ब्रह्मा की, त्रिलोकः तीनों लोकों को श्रितौ बनाने की, कार्त्स्येन संपूर्ण कौशलम कुशलता को, अद्य यह आज यहाँ, यत अरबाक निश्चित नीचे, छोटा, गतम च पहुंचा हुआ, इति अमन्यत ऐसा मान लिया। अर्थात जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दृष्टि के लिए मंगल निवास रूप को देखकर लोगों ने ब्रह्मा की त्रिलोकी की ब्रह्मा की त्रिलोकी को बनाने की संपूर्ण कुशलता को
आज यहाँ निश्चित नीचे पहुंचा पहुंचा हुआ ऐसा मान लिया, अर्थात उसकी सृष्टि इसके सामने कम है, छोटी है, ऐसा मान लिया। यस्यानुरागप्लुतः सरासे लीलावलोक प्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियो वतस्थुः किल कृत्यशेषाः धियो वतस्थुः किल कृत्यशेषाः। यस्य अनुराग हास रास, जिनकी प्रेम पूर्ण हास्य विनोद लीला अवलोक लीलामय चितवन से लीला अवलोकमानाः प्रतिलब्ध ब्रज स्त्रियः, लीलामय चितवन से सम्मान प्राप्त ब्रज की स्त्रियां दृग्भिः आंखों के धियः अनुप्रवृत्तः आंखों के और बुद्धि के उधर ही लग जाने से किलकृत्य शेषाः अवतस्थुः निश्चित कर्म को अधूरा छोड़कर पुतली के समान स्थिर रह जाती थी। अर्थात जिन प्रभु श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण हास्य विनोद लीलामय चितवन से सम्मान प्राप्ता ब्रज की स्त्रियां आंखों के और बुद्धि के उधर ही लग जाने से निश्चित कर्म को अधूरा छोड़कर स्थिर रह जाती थी, अर्थात पुतली के समान स्थिर रह जाती थी। स्वशान्तरूपेष्वितरैः अभ्यर्द्यमानेष्वनुकम्पितात्मा परवरेशो महदंसयुक्तो यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः। पर अवर ईशः पर अवर ईशः स्वशांतरूपेषु, पर अवर यानी चर अचर के, ईशः स्वामी भगवान ने स्वशांत रूपेषु अपने शांत रूप यानी महात्माओं को इतरे दूसरे राजसिक तामसिक स्वरूपई ही अपने ही रूपों से अभ्यर्द्यमानेषु उत्पीड़ित होने पर, अर्धमानेषु उत्पीड़ित होने पर, अभ्यर्द्यमानेषु उत्पीड़ित होने पर ही अनुकंपिता आत्मा क्योंकि करुणा पूर्ण हृदय होकर महदंस महान अंश अर्थात बलराम जी युक्त सहित अजह अपि भगवान अजन्मा होने पर भी भगवान जाता जन्म लिया, भगवान ने जन्म लिया। यथा अग्नि जैसे अग्नि सर्वव्यापक रहते हुए भी आधार काष्ठादि में पैदा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान सर्वव्यापक हैं लेकिन फिर भी अपना आधार पाकर के वह बल अजन्मा होते हुए भी उन्होंने बलराम के सहित अपने अंश के साथ महान अंश के बलराम के साथ जन्म लिया। अर्थात चर के स्वामी भगवान ने अपने शांत रूप अर्थात महात्माओं को दूसरे राजसिक और तामसिक अपने ही रूपों से उत्पीड़ित होने पर क्योंकि करुणा पूर्ण हृदय होकर महान अंश बलराम जी सहित अजन्मा होने पर भी भगवान ने जन्म लिया। उसी प्रकार जैसे अग्नि सर्वव्यापक है लेकिन फिर भी आधार उनका काष्ठादि है, वो काष्ठादि मिलते ही वो अग्नि वहां पैदा हो जाती है, प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से महात्माओं के उत्पीड़ित देख करके उनका आधार है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है
हे भारत, हे अर्जुन, तदात्मानं परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के रक्षा के लिए मैं जन्म लेता हूँ। यह श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस प्रकार से धर्म की विजय, धर्म की पताका फहराने के लिए और अधर्म को समाप्त करने के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए मैं प्रकट होता हूँ। ऐसे हो भगवान स्वयं प्रकट हुए, अजन्मा होते हुए भी अपने अंश के सहित प्रकट हुए। माम खेदयत्येतदजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे व्रजे च वासो रिभयादिव स्वयं पुराद्यवात्सीद्यदनन्तवीर्यः अजस्य यत् वसुदेव गेहे जन्म। अजस्य अर्थात अजन्मा होकर भी, यत जो वसुदेव गेहे जन्म, वसुदेव जी के घर में जन्म लेने की विडंबनम लीला करना है। स्वयं अनंत वीर्यो, स्वयं अनंत पराक्रम होने पर भी अरिभयात शत्रु से यानी कंस से भयभीत के समान, ब्रजे वासा ब्रज में निवास है, च यत तथा जो पुरात मथुरा नगर को व्यवात्सी त्याग कर काल यवन के सामने से उजाड़ना यानी द्वारिका बसाना है। एतत् माम खेदयति, ये लीलाएं मुझे खिन्न करती रहती हैं। इस प्रकार से उद्धव जी भगवान के विषय में विदुर जी को सुना रहे हैं। अर्थात अजन्मा होकर जो वसुदेव जी के घर में जन्म लेने की लीला करना है, स्वयं अनंत पराक्रम होने पर भी शत्रु कंस से भयभीत होने के होकर के भयभीत के समान ब्रज में निवास करना है, तथा जो मथुरा नगर को त्याग कर काल यवन के सामने से उजाड़ना, द्वारिका बसाना, ये सब लीलाएं भगवान की मुझे खिन्न करती हैं। हे विदुर जी, ये मुझे बहुत खिन्न करती हैं। दुनोति चेत स्मरतो ममैतद् यदा पादावभिवन्द्य पित्रोः ताताम्ब कंसादुरुशङ्कितानाम् प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम्। एतत् स्मरतः मम चेतः, इसे स्मरण करने पर मेरा चित्त दुनोति व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। दुनोति यत् पित्रो हो, जो पिता माता पिता के पादाह अभिवंद्य चरणों की वंदना करके आह कहा था कि तात अम्बो, हे पिताजी, हे माताजी, कंसात कंस से उरुशंकिता नाम निष्कृति नाम, कंस से बहुत उरुशंकिता नाम बहुत आशंकित आपके उपकारों का, निष्कृति नाम उपकारों का बदला अकृत न दे सकने वाले, न हम दोनों भाइयों को अर्थात कृष्ण और बलराम को, प्रसीदतम आप दोनों प्रसन्न हो, हम दोनों भाइयों पर आप दोनों अर्थात माता पिता वसुदेव और देवकी प्रसन्न हो। अर्थात इसे स्मरण करने पर मेरा चित्त व्यथित हो जाता है। जो माता पिता के चरणों की वंदना करके जिन्होंने कहा था कि पिताजी माताजी, कंस से बहुत आशंकित आपके उपकारों का बदला न दे सकने वाले हम दोनों भाइयों पर आप दोनों प्रसन्न हो। को वा अमुष्याङ्घ्रि सरोजरेणुं विस्मर्तुमीशीतपुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद्भ्रूविटपेन भूमेः भारं कृतान्तेन तिरश्चकार। यह कृतान्तेन विस्फुरत्, जिन्होंने काल रूप
फड़कती हुई विटपेन घनी टेढ़ी भ्रू भ्रोहों से ही भूमेः भारम तिरस्चकारो, पृथ्वी का भार तिरस्कृत दूर कर दिया, पृथ्वी के भार को खत्म कर दिया। अमुष्य पाद सरोज रेणुम, उनके उन श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज को विजिघ्रन सूंघने सेवन करने वाला कहवा, पुमान कौन सा मनुष्य विस्मर तुम ईशित, उसे भूलने में समर्थ हो सकता है। दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये, चैद्यस्य कृष्णं द्विशतोऽपि सिद्धिः, यां योगिनस् यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक्, योगेन कस्तद् विरहं सहेत। याम सम्यक योगेन, जिस गति की भली प्रकार किए योग के द्वारा पाने की, योगिनः संस्पृहयन्ति, योगी लोग स्पृहा करते हैं, योगी लोग इच्छा करते हैं। चैद्यस्य, चैद्य अर्थात शिशुपाल, चेदिराज शिशुपाल, चैद्यस्य शिशुपाल की, कृष्णम द्विषता, श्री कृष्ण से द्वेष करने पर भी सिद्धि ही वही गति हुई। ननु भवत भी राजसूय दृष्टा, निश्चय आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में दृष्टा इसे देखा। तत् विरहम कह सहे, तो उन्हीं भगवान के वियोग को कौन सह सकता है। आज ये हमारा देश भगवान से पृथक है, भगवान इसका परित्याग करके चले गए हैं, इसलिए क्या कुशल कहें हैं। हे विदुर जी, हम क्या कुशलता कहें उनके अभाव में, उनके वियोग में। तथैव चान्ये नरलोक वीरा, य आहवे कृष्ण मुखारविंदम, नेत्रै पिबन्तो नयनाभिरामम्, पार्थांस्त्रपूता पदमापुरस्य, पार्थांस्त्रपूता पदमापुरस्य। कहते हैं, हे विदुर जी, तथा एव अन्य च, वैसे ही दूसरे भी, नरलोक वीरा, पृथ्वी के वीर, या आहवे, जो आहवे अर्थात युद्ध में, नयन अभिरामम, नयनाभिराम, कृष्ण मुख अरविंदम, श्री कृष्ण के मुख रूपी कमल को, नेत्री पिबंत, नेत्रों से पीते यानी देखते हुए, पार्थ अर्जुन के अस्त्र पूताः, अस्त्र से पवित्र हुए, अर्थात अर्जुन के अस्त्र से मारे गए। अस्य वे, यानी इन भगवान के, पदम आपुहु, भगवान के धाम को प्राप्त हुए। अर्थात वैसे ही दूसरे भी पृथ्वी के वीर, जो युद्ध में नयनाभिराम श्री कृष्ण के मुख रूपी कमल को नेत्रों से जिन्होंने दर्शन किया, नेत्रों से जिनका पान किया, ऐसे अर्जुन के अस्त्र से पवित्र हुए, अर्जुन के अस्त्र से मारे गए, वे इस भगवान के धाम को प्राप्त हुए, वे भी भगवान के धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक पर यह प्रस्तुति संपन्न होती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।